क्या आपने कभी सोचा है कि एक शब्द जिसे समाज गाली समझता है वही एक दिन सम्मान, गर्व और पहचान का प्रतीक बन सकता है। ये कहानी है उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले में रहने वाले सुधीर राजभर की। एक साधारण परिवार, पिता रिक्शा चलाते थे, घर की हालत तंगी में थी। बचपन में ही सुधीर ने गरीबी, भेदभाव और संघर्ष सब देखा, लेकिन उनके भीतर कुछ अलग करने की आग थी। उन्होंने मेहनत की, पढ़ाई की और आगे बढ़ते बढ़ते मुंबई तक पहुंच गए। मुंबई में उन्होंने कला और डिज़ाइन की दुनिया को करीब से देखा और यहीं से उनकी सोच बदली। साल 2015 जब देश में गोमांस पर रोक लगी, तब सबसे ज़्यादा असर पड़ा उन कारीगरों पर जो पीढ़ियों से चमड़े का काम करते आए थे। ये वही लोग थे जिन्हें समाज चमार कहकर पुकारता था और अक्सर अपमानित करता था। इस बंदी के बाद उनका काम ठप हो गया, रोजी रोटी छिन गई और सुधीर ने उनकी हालत देखी और सोचा क्या इन हाथों का हुनर अब बेकार चला जाएगा। 2017 में सुधीर ने फैसला लिया कि इस हुनर को नई दिशा देनी होगी और यहीं से जन्म हुआ चमार ब्रांड का। इसकी खासियत थी कि इसमें चमड़े का इस्तेमाल नहीं होता था, बल्कि पुराने टायर, रबड़, फैक्ट्री से निकले बचे टुकड़े और कचरे से बैग और पर्स बनाए जाने लगे। यह न सिर्फ पर्यावरण को बचाने वाला कदम था, बल्कि उन कारीगरों के लिए रोजगार का नया दरवाजा भी था। अब सवाल उठता है, नाम क्या रखा जाए? सुधीर ने वही नाम चुना जिसे समाज गाली समझता था, चमार। ये एक साहसी कदम था। उनका कहना था कि अगर सदियों से इन शब्दों से कारीगरों का अपमान हुआ है तो अब समय है कि इसी शब्द को गर्व और पहचान में बदला जाए। और वाकई आज चमार सिर्फ एक शब्द नहीं, बल्कि मेहनत, हुनर और बदलाव का प्रतीक है। इस ब्रांड की गूंज भारत ही नहीं बल्कि विदेशों तक पहुंची। दुनिया की मशहूर कलाकार रिहाना ने भी चमार ब्रांड का बैग इस्तेमाल किया। जब रिहाना जैसी हस्ती इसे अपनाती है तो पूरी दुनिया का ध्यान इस ओर जाता है। ये सिर्फ एक बैग नहीं, यह संदेश था कि भारत के मेहनतकश कारीगरों का हुनर किसी से कम नहीं। एक और तस्वीर सोशल मीडिया पर सामने आई जिसमें रिहाना एक सोफे पर बैठी थी। यह सोफा चमार स्टूडियो का बनाया हुआ था। चमार स्टूडियो ने तस्वीर अपने इंस्टाग्राम पर भी साझा की। उन्होंने सीधे यह नहीं लिखा कि सोफा हमारा है, लेकिन समझने वाले समझ गए कि भारत के हाशिए पर खड़ी जातियों के कारीगरों की मेहनत कर दिया है। यह वही पल था जब दुनिया ने देखा कि इन कारीगरों का हुनर अब विश्व स्तर तक पहचाना जा रहा है। हाल ही में चमार स्टूडियो ने एक और तस्वीर साझा की जिसमें देश के एक बड़े नेता राहुल गांधी चमार ब्रांड का बैग इस्तेमाल करते हुए देखे गए। यह दृश्य अपने आप में बहुत बड़ा संदेश देता है। जब देश का बड़ा नेता खुलकर इस ब्रांड को अपनाता है तो यह उन कारीगरों की जीत है जिन्होंने कभी समाज हाशिए पर धकेल देता था। आज चमार ब्रांड से जुड़े सैकड़ों कारीगरों को नया जीवन मिला है। जो लोग बेरोजगारी और भेदभाव से टूट चुके थे, अब सम्मान और रोजगार दोनों पा रहे हैं। उनके हुनर को पहचान मिल रही है और उनकी आने वाली पीढ़ियां एक बेहतरीन भविष्य की उम्मीद देख रही है। चमार ब्रांड सिर्फ एक नाम नहीं है, ये एक आंदोलन है। ये उस सोच का प्रतीक है जिसमें अपमान को ताकत में बदला जा सकता है। सुधीर राजभर ने दिखा दिया कि अगर इरादे मजबूत हो तो एक शब्द जो गाली हुआ करता था वही आज गर्व का प्रतीक बन सकता है। ये कहानी है मेहनतकश हाथों की, ये कहानी है बदलाव की, ये कहानी है चमार ब्रांड की।